नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र चौरसिया आपके अपने YouTube चैनल पथ स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ गई है और 1 सितंबर 2023 से फॉर्म भरने चालू हो गए हैं और 30 सितंबर 2023 को अंतिम तिथि है। तो कृपया करके जल्दी से जल्दी फॉर्म भरें और फॉर्म भरते समय क्या सावधानी रखें, मैं थोड़ा सी जानकारी ये बता देता हूँ कि अगर आपका जैसे पासपोर्ट साइज का फोटो है तो वो व्हाइट कलर में रहना चाहिए और जो मूल्य जाति प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र कास्ट सर्टिफिकेट जो है, कास्ट सर्टिफिकेट आप अपने यहाँ जाके सेंट्रल का बनवा लीजिए, क्योंकि जिस राज्य में आप जिस कास्ट में आते हैं जरूरी नहीं अगर आपने उस राज्य का सर्टिफिकेट लगाया है, सेंट्रल का सर्टिफिकेट नहीं लगाया जाति प्रमाण पत्र, तो आप दिल्ली पुलिस में अपने राज्य के अकॉर्डिंग ओबीसी एसटी एससी में वहां पे आप जनरल में रख दिए जाएंगे। इसलिए जिस राज्य में भी आप आ रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने ही तहसीली क्षेत्र में जाके एसडीएम कार्यालय में जाकर के जाति प्रमाण पत्र को सेंट्रल का बनवा लीजिए और सेंट्रल का बनवाने के बाद फॉर्म भरिए। महिलाओं के लिए कोई फीस नहीं है, इसलिए अधिकतर जो है अधिक से अधिक गर्ल्स जो है फॉर्म अप्लाई करें। और मेरे यूट्यूब चैनल में जो है मेरे एक सर हैं शुभम चौरसिया सर, उनके द्वारा जो है आपको जीके की क्लास लगाई जाएगी। तो जीके में 50 में से 50 कैसे लाएं, या 50 में इसमें माइनस मार्किंग है तो 50 के पीछे तो मत पढ़ना, आप 50 में से 40-45 तक लाने की जिम्मेदारी हमारी है, हम आपको ऐसा पढ़ा के देंगे और हमारी एक जो टीम है वो पढ़ाएगी। मैं इसमें जो आपको कुछ बता रहा हूँ जानकारी, तो आप इसमें थोड़ा सा देखिएगा कि जैसे दिल्ली पुलिस है तो दिल्ली पुलिस में जैसे कि आपको जीके के बता रहा हूं कि जीके के जो है 50 क्वेश्चन आने, केवल अभी जीके का बता रहा हूं। तो जीके में कितने क्वेश्चन आने हैं? 50 क्वेश्चन, ठीक है। 50 प्रश्न में इसमें 1/4 माइनस मार्किंग भी है, 1/4 जो है माइनस मार्किंग है, ठीक है ना। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा कि 1/4 माइनस मार्किंग इसलिए जो आपसे बने उसी को करना। अगर 50 क्वेश्चन में से आपने 30 से 35 क्वेश्चन भी कर दिए, 30 से 35 क्वेश्चन सही भी कर दिए, तो ये आपको बहुत अच्छा स्कोर है। क्योंकि जो पिछली 2020 में दिसंबर 2020 में जो एग्जाम हुए थे वो उसका मैंने देखा और एनालिसिस किया कि कौन से प्रश्न कहां से आ रहे हैं, उस प्रकार से ये वीडियो बनाया है। और मेरी वीडियो को अंत तक देखिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जैसा मैं देखता हूं कि जीके के जो प्रश्न है 50 प्रश्न में से किस खंड में से किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं मैं आपको ये बता रहा हूं। तो विशेष रूप से देखिएगा कि जैसे जनरल अवेयरनेस है, जीए है, जनरल अवेयरनेस, ये आपको आएगा 6 मंथ का, 6 मंथ, 6 महीना, 6 महीने का आएगा, ठीक है ना, 6 महीने का आएगा। तो इसको जो है आप जुलाई से दिसंबर तक के कर लीजिएगा, क्योंकि दिसंबर में पेपर है। तो चाहे तो आप साल भर का भी कर सकते हैं, 1 साल का। बाकी जीए जो है 6 महीने का, 6 महीने का आपको जनरल अवेयरनेस पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है। और इसमें क्या क्या पढ़ना है ये विशेष रूप से जो है आप एक स्पीडी जो आती है स्पीडी ले लें। और 6 महीने में के जो पूर्व के जो स्पीडी है या 6 महीने की एक आती है, 1 ईयर की भी आती है, तो 6 महीने वाली या 1 ईयर वाली जो भी है उसको आप ले लें और करंट अफेयर्स उससे पढ़ें। करंट अफेयर्स में जैसे कुछ क्वेश्चन मैंने देखे पूर्व में कि सूचकांक पूछा कि भारत का इसमें किस स्थान पे है, विमुद्रीकरण से भी क्वेश्चन आया है। तो इस प्रकार से जो है दिवस भी पूछ लिए हैं, जो न्यू जो अभी ओल्ड जो पेपर हुए थे, ओल्ड जो पेपरों में उनने दिवस से भी क्वेश्चन उठा लिए हैं। कि जैसे ये जनरल अवेयरनेस है तो 6 महीने की पूरी जनरल अवेयरनेस क्लियर करके जाइएगा। अब इसमें नई बुकें, जनरल अवेयरनेस में जो नई बुकें हैं, नई बुकें भी पूछ लेगा। अभी अगर मान लो जब ओलंपिक हुए तो ओलंपिक में कौन से खिलाड़ी ने कौन सा पदक जीता, ये भी जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है, तो ये भी आ सकता है। या पूर्व में जो गेम्स हुए हैं अभी उसमें कौन से खिलाड़ी ने कौन सा पदक जीता, या कौन सी खिलाड़ी की कौन सी बुक है, खिलाड़ी किस राज्य से संबंधित है, ये भी क्वेश्चन आएंगे और आए हैं। तो आप जो मैं बता रहा हूं पूरा वीडियो देखिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसमें आप जो है ये इसमें तो बहुत मटेरियल है, इसमें मैं मुख्य बता दे रहा हूं कि जैसे बुक्स हैं तो बुक्स आप देख लीजिएगा। और बुक्स के बाद जैसे ये खिलाड़ी जो है, खिलाड़ी से संबंधित कौन सा राज्य है, ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, खिलाड़ी में ये खिलाड़ी जो है किस खेल से संबंधित है, ये कौन से राज्य से है, ये कौन से खेल से संबंधित के साथ साथ अभी क्वेश्चन भी आया था जिसको मैंने देखा कि कौन से खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, खेल में खिलाड़ियों की संख्या, ये भी क्वेश्चन आया है। और
कबड्डी का आया था कि कबड्डी में कितने खिलाड़ी हैं। ये पूर्व में मैंने जो पेपर हुए हैं उनका जब एनालिसिस किया तो खेल में खिलाड़ियों की संख्या का पूछा था, तो आप ये भी करके जाइएगा। हालांकि जब आप विविध पढ़ेंगे तो विविध में आपको पीछे जो है लूसेंट की विविध में बहुत कुछ जानने मिलेगा। और अगर मान लो आपने लूसेंट पढ़ ली तो लूसेंट में आपके इतना तो हो जाएगा कि अगर जनरल अवेयरनेस के 6 महीने में पढ़ने के अगर मान लो 5 क्वेश्चन हैं तो बचे 45 क्वेश्चन। 45 क्वेश्चन अगर आपने मान लो लूसेंट पढ़ ली है तो लूसेंट से ही 45 क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। पूरी लूसेंट से बाहर के एक ही 2 क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे। तो ये जनरल अवेयरनेस में आप राज्यों की राजधानी, देश विदेश की राजधानी, विदेश की राजधानी में सुमेलित करके आता है कि कौन सा देश की राजधानी नहीं है या कौन से देश की राजधानी है। खिलाड़ी में कैसे आता है कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, कौन से राज्य से है, कौन से खेलों में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये पूछता है। बुक्स पूछते हैं, जो नई बुक है अभी या जो पुरानी है उसमें पूछ सकता है, जैसे कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है, ठीक है। इसके संबंध में भी एक क्वेश्चन आया था। तो इस प्रकार से आप ये जनरल अवेयरनेस की कर सकते हैं, ठीक है। अब तो जैसे ये बायो सेकंड है, सेकंड में आपको जो है बायो लूसेंट की जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो है, इसको तीनों चैप्टर को आप क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि ज्यादा उतना है नहीं लूसेंट में। बाकी यह है कि पर्याप्त है। दिल्ली पुलिस के जो 50 क्वेश्चन आने हैं उसमें से आपको 101% आपको बायो के उससे क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैंने जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनमें से देखा कि कौन सा रोग किस बैक्टीरिया या फिर किसके कारण हो रहा है, और कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो रहा है, किस फल में कौन सा विटामिन है, और कंकाल तंत्र के विषय में, मतलब बायो का जो भी दिया है, चाहे पादप विज्ञान चाहे जंतु विज्ञान, जो भी लूसेंट में दिया है वो पर्याप्त है। आप लूसेंट से बायो पढ़ के जाइएगा, और बायो के विषय में लूसेंट से अगर आप पढ़ के गए हैं, और मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा। जो हमारे मॉक टेस्ट हैं प्रीवियस ईयर के पेपर से संबंधित भी हम लगवाएंगे, पूर्व में जो भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं जो भी दिल्ली पुलिस के उसमें से हम लगवाएंगे। तो आप जो है वीडियो को पूरा देखें और मॉक टेस्ट हमारे जरूर लगाएं। तो बायो जो है आप किससे पढ़िएगा, लूसेंट पर्याप्त है, क्योंकि टाइम कम है तो लूसेंट से पढ़िएगा। लूसेंट से जो है पर्याप्त मैटर दिया है। तो बायो में आप लूसेंट को देख लीजिए, क्योंकि बायो में बहुत सारे वो है, तो मैं आपको पूरा एक से तो नहीं बता रहा हूँ, बाकी आप लूसेंट में बायो का पढ़ लीजिएगा। जैसे इतिहास है, तो इतिहास में आपको सबसे पहले लूसेंट में अगर शुरू हुआ तो लूसेंट में इतिहास से अगर मान लो आपने बौद्ध धर्म, जैन धर्म ये पढ़े, तो शुरुआत से ही लूसेंट की आप इतिहास पढ़ना। इतिहास में जैन धर्म, बौद्ध धर्म में कुछ लिख के बता देता हूँ जो मुख्य हैं। जैसे जैन धर्म से भी पूर्व में क्वेश्चन आया था कि, और जैसे ये बौद्ध धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, और अब जैन धर्म बौद्ध धर्म के बाद आगे जो है कौन से राजाओं ने कौन सी लड़ाइयां लड़ी, या कौन सी लड़ाई जो है किस नदी के किनारे लड़ी गई, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन आया है कि कौन सी लड़ाई किस नदी के किनारे लड़ी गई, या ये लड़ाई में 2 अगर राजाओं ने लड़ाई लड़ी है तो कौन कौन से राजा थे, ठीक है। और इसमें आपको जो है इतिहास, पुरानी जो बुक्स हैं उनसे भी संबंधित क्वेश्चन आए हैं। मंदिर पूछा है, गुफाएं पूछी हैं, इनका सुमेलित करने का आया था कि कौन सा मंदिर किस राज्य में है, कौन सी गुफाएं किस राज्य में हैं या नहीं है, इनका एक क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन का जो है मॉक टेस्ट अलग से एक सर लगवाएंगे, तो वो आपको पढ़ाएंगे। मैं आपको केवल बेसिक जानकारी दूंगा कि कौन से मतलब क्षेत्र से किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं। अब नदी के किनारे बसे शहर, तो ये भी इससे भी आया है, नदी के किनारे बसे शहर, नदी के किनारे बसे शहर, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी आया था। तो इस प्रकार से आपको जितने भी नदी के किनारे शहर बसे हैं ये पूरे कर लीजिएगा। और जैसे अभी इसमें और आगे मैं बता रहा हूं कि सभी युद्ध, जितने भी युद्ध हुए हैं पुराने इतिहास के, उतने युद्धों में कौन राजाओं ने किसके विरुद्ध लड़ाइयां की,
कौन अंग्रेजों ने किसके राजाओं के विरुद्ध लड़ाइयां की, और जो लड़ाई हुई है किस नदी के किनारे हुई है, किस राज्य में हुई है, ये भी जानकारी आप रख लीजिएगा। तो ये विशेष रूप से इतिहास इस प्रकार से पढ़िएगा, जैसे देश विदेश की राजधानियां भी आएंगी इसमें, और जैन धर्म बौद्ध धर्म तो हो गया, जैन धर्म बौद्ध धर्म हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था तट वाला कि ये जो तट है किस राज्य में है, तो आप जितने भी तट हैं कौन से राज्य में है, पूरे जितने भी राज्य हैं उनके किनारे बसे जो भी तट हैं वो तट याद कर लीजिएगा। और इतिहास में जो लूसेंट है वो पर्याप्त है, आप इतिहास उसी से पढ़िएगा, ठीक है। इसमें एक जीके में क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकते हैं जनरल अवेयरनेस में, कि जो ओलंपिक हैं, ठीक है ना, ओलंपिक में जो क्वेश्चन है, ओलंपिक में कौन से क्वेश्चन आएंगे कि किस खिलाड़ी ने कौन सा पदक जीता, या फिर वो खिलाड़ी किस देश या राज्य से संबंधित है। इस प्रकार के क्वेश्चन 100% आएंगे, क्योंकि अभी ओलंपिक जो हुए थे पिछले जो भी सालों में, तो वो आपको बताएंगे। बाकी पिछले जो 2020 में हुए थे उसमें 16 के ओलंपिक का पूछा था कि 16 के ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था। इसी प्रकार अब जो ओलंपिक हो गए हैं उससे संबंधित ओलंपिक के क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन और आया था कि ओलंपिक के झंडे में जो कलर हैं उसमें से कौन सा कलर नहीं है, तो कलर से संबंधित मतलब आपको ओलंपिक जो है जो हुए हैं, या फिर फिल्म फेयर अवार्ड जो दिए गए हैं, अभी जो फिल्म फेयर अवार्ड दिए गए हैं 1-2 साल में, उनको याद रख लीजिएगा। ओलंपिक से संबंधित पूरा A to Z याद रखिएगा। ओलंपिक अगर हुआ है तो पूरा A to Z जिस देश में हुआ है, जिसने जो पदक जीते हैं वो सब याद रखिएगा, ठीक है। खिलाड़ी, इसमें भी क्वेश्चन बनेगी कौन से खिलाड़ी ने कौन सी बुक लिखी है, कौन से खिलाड़ी ने कौन सा पदक जीता है, और इसमें वही जो मैंने बताया जनरल अवेयरनेस में कि कौन सा खिलाड़ी जो है किस खेल से संबंधित है, कौन से खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन इसी से आए हैं, ठीक है। अब जैसे योजना है तो ये योजना आपसे पूछ लेगा, योजना भी आई है कि कौन सी योजना किस मंत्रालय से संबंधित है, तो आपको पूरी योजना का कंप्लीट करना है। इसके लिए जो है हमारे यूट्यूब चैनल जिसमें कि सर पढ़ाएंगे, अब मॉक टेस्ट लगाएंगे तो योजनाएं भी क्लियर करा देंगे, तो आप वीडियो को जो है देखिएगा, पूरा देखिएगा। तो योजनाएं भी आया है कि कौन सी योजना किस मंत्रालय से संबंधित नहीं है या फिर हैं। तो योजनाएं पूर्व की जो भी हैं 2-3-4 साल की जो जारी हुई हैं, सेंट्रल की योजनाएं हैं, तो सेंट्रल की योजनाओं को याद रखिएगा, ठीक। और इस सब के लिए जो है लूसेंट में पीछे विविध में दी हुई है, तो लूसेंट से आप कर लीजिएगा। जैसे कि ये संविधान जो भी लूसेंट में दिया हुआ है, संविधान से, क्योंकि मैं लूसेंट का बार बार नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैंने पूर्व के जो क्वेश्चन देखे हैं वो अधिकतर लूसेंट से ही आए हैं, ठीक है। इसमें जो लूसेंट में संविधान दिया हुआ कितने अनुच्छेद हैं, कौन से संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ है, तो एक क्वेश्चन बता रहा हूं आपको कि मतदान करते समय मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, कौन से अनुच्छेद या कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया, ये बताना था। तो इसका जो है इस प्रकार से संविधान के ऐसे क्वेश्चन आए हैं। और अटॉर्नी जनरल का पूछा था कि उसके लिए योग्यता क्या है, तो वो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके बराबर वो योग्यता रखता है, तब उसको बनाया जाता है। तो ये बहुत बड़े पद हैं, भारत देश के सम्माननीय पद हैं। तो इन प्रकार के पदों को, और ये किस अनुच्छेद में है, और कौन से संविधान संशोधन हुए हैं, क्या हुए हैं, ये संविधान के विषय में पूरी जानकारी आप लूसेंट से लीजिएगा। लूसेंट में आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए पर्याप्त है, तो आप संविधान का जो है लूसेंट से पढ़िएगा, लूसेंट में पर्याप्त है। संविधान में जनगणना भी पढ़ के जाइएगा, पूर्व की भी जो इतिहास में पहले भी हुई है। सबसे पहली जनगणना कब हुई, नियमित जनगणना कब हुई, और जनगणना में कौन सा राज्य शिक्षा में आगे है, किसमें क्या है, लिंग अनुपात क्या है, ये सब पूछ सकता है, इसलिए जनगणना भी कंप्लीट करके जाइएगा। और इकोनॉमिक्स के 2 क्वेश्चन मैंने देखे थे, जो दिसंबर 2020 का क्वेश्चन हुआ था, 2-3 दिसंबर जो भी हुआ हो, मैंने देखा नहीं ढंग से, तो आप ये देखिएगा कि जनगणना से संबंधित भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। प्रथम जनगणना, लास्ट जनगणना कब हुई, या जनगणना का टाइम क्या होता है, जनगणना जो अधिकारी हैं वो कौन है अभी मुख्य, तो इस प्रकार से आपको ये याद रखना है। इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स के 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जो लूसेंट में इकोनॉमिक्स दी है, ज्यादा पेज नहीं है, इकोनॉमिक्स को पढ़िएगा। और इकोनॉमिक्स के बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं पूरे क्वेश्चन 50 में से 50 लगाने के इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि माइनस मार्किंग है, और आपको 50 में से अगर आपके 35 से 40 के बीच में भी आ रहे हैं तो आप दिल्ली पुलिस में 100% सिलेक्शन हो जाएगा आपका सिलेक्शन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नंबर हो जाते हैं 50 में से 35-40।
और अच्छे से अच्छा पढ़िएगा। लूसेंट में बहुत कुछ दिया है और लूसेंट से ही मैंने देखा, और आप भी देख लीजिएगा खुद एनालिसिस करके कि लूसेंट से ही आए हैं या नहीं। ठीक है, अब जैसे इसमें भूगोल से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए, 1-2 क्वेश्चन आए, 2-3 क्वेश्चन, तो भूगोल जो है वो भी पर्याप्त आप पढ़ के जाइएगा। भूगोल के बाद जैसे भारत रत्न हो गया, भारत रत्न इसमें अपने इतिहास में कि किसको मिला है, तो ऐसा इस प्रकार का एक क्वेश्चन आया था कि भारत रत्न जो है 4 लोग दिए थे, 4 लोग में उसने ये पूछा था कि भारत रत्न प्रथम किसको मिला। तो ऑप्शन के अनुसार जो था, ऑप्शन के अनुसार देखना था, उसमें ऑप्शन के अनुसार सिलेक्ट करना है। तो भारत रत्न हो गया, जो भी पुरस्कार हो गए, फिल्म फेयर हो गए, जो भी अवार्ड मिले हैं वो हो गए, पुस्तक हो गई, नई पुरानी पुस्तकें हो गई। इस प्रकार से आप ये पूरा पढ़िएगा। इसके बाद जो है करंट अफेयर्स, मैंने बताया कि 6 मंथ का करंट अफेयर्स आपको करना ही है। ठीक है, इतिहास में जो है आप मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और इसी प्रकार गांधी युग और जो भी युग हैं वो आप पढ़िएगा पूरे, क्योंकि इसमें से मध्यकाल के बहुत कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, मुगल साम्राज्य से भी बहुत कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, और क्वेश्चन उतने टफ नहीं है, सरल हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो जो 4 ऑप्शन है उनमें से आप निश्चित पहचान पाएंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं और सही कौन सा ऑप्शन है। तो आप इन 50 प्रश्न हैं, इसी में आपका सिलेक्शन है, क्योंकि इस 50 प्रश्न के अलावा जो चैप्टर हैं मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब जीके के बाद जो है रीजनिंग के 25 प्रश्न आएंगे। 25 प्रश्न 25 नंबर के रहेंगे, लेकिन ये आप अधिकतर देखिएगा कि रीजनिंग जो है 25 प्रश्न 25 नंबर, अधिकतर लोग इसमें स्कोर कर लेते हैं। इसके बाद पार्ट सी में रहेगा न्यूमेरिकल एबिलिटी, 15 प्रश्न 15 नंबर। मैथ्स इसमें उतनी टफ भी नहीं आती और ना ज्यादा सरल भी आती। इसी प्रकार कंप्यूटर का एक डी पार्ट में, पार्ट डी में कंप्यूटर फंडामेंटल, 10 प्रश्न रहेंगे 10 नंबर की। तो रीजनिंग में जो है और मैथ्स में 25 15 40 40 में से बच्चे कर लेते हैं, जो मेन फंसते हैं एक इसमें और एक इसमें। तो ये 50 प्रश्न जीके के इसमें फंस जाते हैं और कंप्यूटर की, क्योंकि कंप्यूटर में जो है कौन कौन से चैप्टर आने हैं मैं 1 मिनट आपको बता दे रहा हूं। तो कंप्यूटर में एमएस एक्सल आना है। तो एमएस एक्सल तो एमएस एक्सल आएगा, तो एमएस एक्सल आप पूरा पढ़िएगा। एमएस एक्सल में जो भी शॉर्ट की या एमएस एक्सल में क्या होता है ये सब चीज पढ़िएगा, कंप्यूटर से संबंधित है। बहुत है तो टफ है, ऐसा नहीं है, क्योंकि सरल और कठिन कुछ नहीं होता हालांकि। तो एमएस एक्सल पढ़िएगा। एमएस एक्सल के बाद जो है एमएस वर्ड भी, एमएस वर्ड से भी क्वेश्चन आएंगे, जो इसमें दिया है सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं लिखता जा रहा हूँ, बताता जा रहा हूँ। तो आप एमएस एक्सेल पूरा कंप्लीट कीजिएगा। एमएस वर्ड के बाद जो है कम्युनिकेशन इंटरनेट, ठीक है ना, कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन से भी आएगा सवाल, जो भी क्वेश्चन होंगे कम्युनिकेशन से आएंगे। कम्युनिकेशन के बाद इंटरनेट से भी आएंगे सवाल। ठीक है, इंटरनेट के बाद वर्ल्ड वाइड वेब, www से, ठीक है, एंड वेब ब्राउजर से, ठीक है। और ETC लिखा मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं, और अदर कुछ भी, ठीक है, जो भी कंप्यूटर से संबंधित है वो पूछ सकता है। तो इस प्रकार से ये कंप्यूटर में क्या आएगा, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, फंडामेंटल, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, www से, और एंड वेब ब्राउजर से, ETC दिया है। तो इस प्रकार से आप अगर देखें तो 10 प्रश्न आने हैं, इतना कुछ ज्यादा नहीं आने। तो 10 प्रश्न में अगर आप इसमें और ये इसमें, ये हो सकता है अगर इसका सरल आए तो इसमें आप स्कोर कर जाएंगे, लेकिन ये मुख्य है, जो क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं वही कीजिएगा। अगर आपको पूरी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। पार्ट सी में मैथ्स 15 क्वेश्चन 15 नंबर के हैं, अभी बता रहा हूं 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आएंगे, माइनस मार्किंग है, तो जो बने आपसे वही करिएगा। अगर आपने इसमें 30 से 35 नंबर या 35 से 40, चलो मैं 35 से 40 रख रहा हूँ, 35 से 40 भी ले आए, और 35 के बाद 25 में से 15 नंबर इसमें हो गए, ठीक है, और 10 नंबर भी, अगर 5 नंबर भी मैं इसकी जोड़ लूं
5, इसके और इसके भी 5, ठीक है। तो ये कितने हो गए 35 15 50, 35 15 50, 5 55 और 5 60। तो ये 60 नंबर में आपका फिजिकल तक के लिए तो क्वालिफाइड हो जाएगा, भले मेरिट लिस्ट में नाम ना आए। तो ये अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो एक इसमें कंप्यूटर में 5 से ऊपर ही करना है, चाहे 8 हो जाए चाहे 7, 7 से 8, ठीक है। और जो मैथ्स बहुत कम में किया हूं, तो मैथ्स को आप 15 में से 10 से 15 के बीच में जो भी बन पाए आपसे, 12 13, यही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। एक ये हो गया। अब ये अगर मान लो आपने कठिन जी के आ गया, मिनिमम 35 क्वेश्चन करना है आपको, कम से कम 35 क्वेश्चन करके ही आना, क्योंकि 15 क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे छोड़ते जाइए, जबरदस्ती क्लिक मत करना, क्योंकि फिर आपके ये जो सही किए हैं वो भी माइनस मार्किंग में कट जाएंगे। अगर आपके इसमें 35 भी हो गए, 25 में से 15 से 20 भी आ गए, तो 50 हो गए, 50 10 60 और 2 62, 62 और 8 70, बस इतने में सिलेक्शन हो जाएगा। अगर इसमें से 10 क्वेश्चन भी आपके गलत हैं, इसमें से 15 भी गलत हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स उतनी ज्यादा कठिन नहीं आती, आप अगर अच्छे से करेंगे, इसका अलग से वीडियो बना दूंगा, या फिर इसको जो है आप जो रूल बुक है, रूल बुक में कौन से कह दिए हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर में मैथ्स के कैसे क्वेश्चन आएंगे उसका भी बताएंगे। तो उस प्रकार से आप लगाइएगा और पूरी वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। पोस्ट जो है मेल की 5056 पोस्ट है और फीमेल की 2496 पोस्ट है। अभी बता दे रहा हूँ कि फीमेल के लिए कोई भी किसी प्रकार के चार्जेस नहीं है, फीमेल के लिए फ्री है। और फिर भी 30 सितंबर 2023 तक लास्ट डेट है। अभी बता रहा हूं कि आपको कि मुख्य बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपका जाति प्रमाण पत्र सेंट्रल का नहीं है तो सेंट्रल का है पहले बनवा लीजिए, और बनवाने के बाद ये फॉर्म भरिएगा। क्योंकि आप अगर जनरल में आए तो आपके पढ़ने आपको अगर पता नहीं है और जनरल में आए आप, तो फिर ये पूरा नुकसान हो जाएगा। जनरल की हमेशा जो है 2-5 नंबर प्लस रहती है। तो आप इस प्रकार से तैयारी कीजिए। अब इनके अंदर जो चैप्टर हैं, तो मैंने तो जीके का क्लियर करा दिया इस वीडियो में। एक दिन बनाऊंगा रीजनिंग, मैथ्स और इसकी कंप्यूटर की, कहां से कैसे क्वेश्चन आते हैं इसका पहले मैं प्रीवियस ईयर के पेपर देख लूं। प्रीवियस ईयर के पेपर देखने के बाद रीजनिंग, मैथ्स और कंप्यूटर में किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। जीके का तो मैंने आपको पूरा बता दिया है, जीके का पूरा वीडियो जो भी लूसेंट से मैंने बताया वो आप पढ़िएगा। और करंट अफेयर्स के लिए 6 मंथ की स्पीडी ले आइए, उसमें आपको पूरा जो भी मैंने ओलंपिक से बताए ओलंपिक का भी मिल जाएगा। डेज पूछा है कि कौन से डेज को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो ये भी मिल जाएगा। पूरा A to Z जो है आपको उसमें मिल जाएगा। कुछ इतिहास से संबंधित जो पुराने हैं वो भी उसमें दिया होगा कि अगर मान लो कौन सा इतिहास के, तो वैसे मिल जाएंगे उसमें क्वेश्चन मिल जाएंगे। कुछ पुराने क्वेश्चन जो हो गए होंगे वो इतिहास के बन गए होंगे, तो इतिहास के मिल जाएंगे। तो आप उसको 6 मंथ के लिए आप स्पीडी जरूर ले जाइएगा, 6 मंथ की स्पीडी ले लीजिएगा। स्पीडी से बहुत क्वेश्चन आएंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।